मॉर्निंग एवरीवन, मैं हरूप आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द ग्लैम गुरु पर। आज फिर से एक बार नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आई हूँ और आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आज का टॉपिक ही ये है कि हेयर स्मूथनिंग फेल क्यों होती है और ये सबके साथ हो रहा है। तो इसका रियल ट्रूथ मैं आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप और सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना। ओके फ्रेंड्स, सो स्मूथनिंग अगर आपने करवाई है बट रिजल्ट 1 महीने में ही गायब हो गया है, स्ट्रेट हेयर 2 वीक के बाद खत्म हो गया, देखिए, तो ये सारी चीजें अगर आपके साथ हुई है, लेकिन सलून ने तो आपको बताया था कि 1 साल चलने वाला है, लेकिन ये 2 महीने में ही पूरा खत्म हो गया। मतलब जो रिजल्ट आप सोच के गए थे, जो चाहा था, वो आपको मिला ही नहीं। इसको समझने के लिए आपका इसका साइंस समझना जरूरी है और जो मिस्टेक्स प्रोसेस में होती है वो समझना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले ये चीज जरूर बताऊंगी कि देखो, हेयर स्मूथनिंग इसलिए फेल होती है क्योंकि उसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है। ठीक है, अभी सबसे पहले अगर हमको समझना है तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि स्मूथनिंग एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, जो हम आज ट्रेंड में चल रहा है और हर कोई कर रहा है, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलो इसको समझते हैं। हेयर स्मूथनिंग कोई मैजिकल नहीं होता, यह एक केमिकल रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है। ओके, इसमें हेयर के जो नेचुरल प्रोटीन बॉन्ड्स होते हैं उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, जब ये टूट जाते हैं तो इसका जो स्ट्रेट शेप है वो लॉक किया जाता है। ठीक है, अगर इसको सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं तो आपके हेयर का डीएनए ही बदल जाता है, इसलिए रिजल्ट अच्छा हो भी सकता है और इसका अगर उल्टा किया तो लाइफ का रिस्क डैमेज भी हो सकता है। मतलब आपके बाल पूरी तरह से डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए और एक जानना जरूरी है, वो क्या है, स्मूथनिंग फेल क्यों होती है। अभी हमें जवाब क्या मिला कि स्मूथनिंग एक्चुअली होती क्या है। अभी हमको जानना बहुत जरूरी है कि स्मूथनिंग फेल क्यों होती है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे रॉन्ग क्रीम या रॉन्ग हेयर। ठीक है, अगर आपने अच्छे से एनालाइज नहीं किया है हेयर को, आपको पता ही नहीं उसका टेक्सचर क्या है और प्रोडक्ट कौन सा यूज करना है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट गलत हो सकती है। जैसे सही तरीका पता है क्या है आपको, वो मैं बताती हूँ। अगर आपके हेयर थिक है तो आपको स्ट्रॉन्ग क्रीम लगानी चाहिए। अगर आपके कलर्ड हेयर है तो आपको माइल्ड क्रीम लगानी चाहिए। अगर आपके कलर्ड हेयर है, ठीक है, तो भी आपको माइल्ड क्रीम ही यूज करनी है। अगर इसका उल्टा अगर आपने किया तो बालों की तो बैंड बजनी है, मतलब डैमेज भी होने हैं, बन भी होने हैं, इसकी गारंटीड है। ठीक है, चलो दूसरा समझते हैं, ओवर प्रोसेसिंग क्या होता है, यहाँ पे क्या गलती होती है। पहला तो हमने समझा कि गलत प्रोडक्ट और गलत हेयर का एनालाइज करना। ठीक है, अभी हमें जानना बहुत जरूरी है कि ओवर प्रोसेसिंग मतलब अगर आपने क्रीम अप्लीकेशन की है तो उसको ज्यादा टाइम तक छोड़ देना। ठीक है, दूसरा है आयनिंग ज्यादा चलाना। तीसरा है जो हाई हीट ज्यादा तक आप, या तो फिर उसको टेक्सचर को देख के चीजें नहीं करते हो, सेटिंग नहीं करते हो आप अपने आयनिंग की, और जो हीट है वो ज्यादा से ज्यादा लगाते हो और प्रोसेस को रिपीटली करते हो, तो वहां पे क्या होता है, आपके बाल रबरी दिखते हैं। ठीक है, और वो स्ट्रिची लगते हैं और डेट लगते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है ओवर प्रोसेस करने की। फिर तीसरा है पुअर आफ्टर केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ। आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज कर देते हो, डेली हीट यूज करना, ये भी बहुत बड़ा निगेटिव हमारे स्ट्रेटनिंग पे इफेक्ट पड़ता है। दूसरा है गर्म पानी। ठीक है, स्मूथनिंग की सबसे बड़ी दुश्मन पता है क्या है, आफ्टर केयर मिस्टेक्स, और यही मिस्टेक्स हर कोई कर रहा है, इसलिए आपका जो स्ट्रेटनिंग है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलता। ठीक है, और एक बात को समझते हैं, हमारे जो इंडियन हेयर होते हैं ना, वो 3 कैटेगरी में सबसे जल्दी डैमेज होते हैं। जैसे कि कौन से हेयर है, कलर्ड हेयर, ड्राई कर्ली हेयर
ओके, और थिन एंड सेंसिटिव हेयर। ऐसे हेयर पर स्मूथनिंग करना मतलब बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। 2-3 मंथ में फ्रीज वापस आ जाता है, शाइन डेड हो जाती है, बिल्कुल शाइन नहीं लगती, लगता ही नहीं कि आपने स्मूथनिंग की है। और शॉक की बात पता है क्या है, इंडिया में 60% क्लाइंट इसी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए रिजल्ट फेल और फास्ट होता है। अभी आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि स्मूथनिंग रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनेगा, ठीक है। उसके 4 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, राइट फ्रेंड्स। तो चलो देखते हैं। नंबर 1 है प्री ट्रीटमेंट्स करना आपको बहुत जरूरी है। जब आप हेयर वॉश करते हो, ठीक है, उसके बाद आपको स्मूथनिंग से पहले कैरेटिन मास्क से हेयर को हाइड्रेशन करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा है कस्टम आयरनिंग टेम्परेचर। हर हेयर के हिसाब से हीट अलग अलग होती है, ठीक है। सब पे एक ही हीट नहीं जाती है, एक ही टाइमर नहीं जाता है, ठीक है। जैसे अगर एंड्स पे अगर आप आइनिंग कर रहे हो तो लो हीट पे रखो उसको, अगर रूट्स पे कर रहे हो तो मॉडरेट हीट पे रखो, अगर मिडल पे कर रहे हो तो हाई हीट पे रखो। ये प्रोसेस होता है आइनिंग करने का। एक ही टाइमिंग का आइनिंग एक ही स्टेटमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। जीरो ऑयलिंग फॉर 10 डेज, ठीक है। आपको ऑयलिंग केमिकल स्टेबिलिटी तोड़ देता है अगर आपने तुरंत ऑयलिंग कर ली तो, ठीक है। सल्फेट फ्री रूटीन, ये 40-50% जो रिजल्ट को प्रिज्यूम करता है, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप जो शैम्पू यूज करते हो वो सल्फेट वाले नहीं करना है, सल्फेट फ्री वाले करना है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप सुनो सलून के 3 सीक्रेट्स जो आपको कोई नहीं बताता, ठीक है। जैसे स्मूथनिंग एक हीट बेस्ड केमिकल बर्न हो सकती है, ठीक है। अगर 230 डिग्री से ऊपर हेयर अगर आपने हीट रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे पता है क्या होगा, क्यूटिकल मेल्ट हो जाते हैं। इसलिए हीट का टेम्परेचर परफेक्ट होना बहुत जरूरी है आपके टेक्सचर के अकॉर्डिंग, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। स्मूथनिंग हर हेयर पे क्या मतलब सेम रिजल्ट देती है, आपको क्या लगता है? नहीं ना। स्ट्रेटनिंग हेयर अगर है तो वो शाइन करेंगे, वेवी है तो स्मूथ करेंगे, लेकिन करली हेयर है तो 70-80% स्ट्रेट शाइन देता है ओनली। स्मूथनिंग हर हेयर पे सेम रिजल्ट नहीं देता है, पता है क्यों? क्योंकि हेयर कैसे होते हैं, अगर स्ट्रेट हेयर है तो शाइनिंग, अगर वेवी हेयर है तो स्मूथ देगा, करली हेयर है तो 70-80% स्ट्रेट देता है ओनली। अगर आपने एक बार स्मूथनिंग कर ली तो आपके हेयर को हर 6-9 मंथ में टचअप लेना बहुत जरूरी होता है। ऐसा क्यों? देखो मैं समझाती हूँ। आपने स्ट्रेटनिंग कर ली, 6 मंथ के बाद आपके रीग्रो स्टार्ट होता है ना। तो वो आपका नेचुरल टेक्सचर होता है जो आपका पहले था, ठीक है। जब ये बढ़ जाते हैं और यहां से स्ट्रेट रहते हैं तो वो अच्छा नहीं दिखता, तो इसलिए टचअप लेना बहुत जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं, क्या स्मूथनिंग सबके लिए सही है? आपको क्या लगता है, सब कर सकते हैं? नहीं, सब नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि स्मूथनिंग बेस्ट होती है उन हेयर के लिए जो लाइट फ्रीजी है, वेवी है, ऑफिस गोइंग गर्ल है या कॉलेज स्टूडेंट है, जिनको क्विक लुक चाहिए होता है, ठीक है। तो और किन पे नहीं करना ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। जो रिसेंटली कलर्ड हेयर कर चुकी है उन पे नहीं करना, ड्राई थिन और वीक हेयर है उन पे नहीं करना, हेयर फॉल जिनके हो रहे हैं उनके तो ऊपर बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, स्मूथनिंग रॉन्ग भी है और लाइफ चेंजिंग बेस्ट ट्रीटमेंट भी है, ठीक है। तो सब कुछ डिपेंड करता है हेयर के टाइप पे, प्रोडक्ट पे और टेक्निक पे। इसीलिए स्मूथनिंग जब भी आप करवाना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना है, और ये स्मूथनिंग जब आप करवा चुके हो या करवाने जा रहे हो तो इसके बारे में आपको पूरी तरह जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये जानकारी आई होप सो आपको समझ में आ गई हो, और आप जब भी आपके बालों के ऊपर स्मूथनिंग करवाने जाओगे तो आप इस चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जानकारी थी आपके लिए।
मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे सैलून सीक्रेट में आपके लिए बहुत सारे ला सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सैलून सीक्रेट के साथ, एक नए वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खूब सारा ज्ञान लीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।